हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स ऐसा एक टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। हर एग्ज़ाम में कम भी हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो जनवरी टू अप्रैल तक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ भारत पर्व दिस ईयर? इस साल भारत पर्व का थीम क्या था? एक आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें इंक्लूड है द स्पिरिट ऑफ देखो अपना देश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन इज कोब ब्रायंट हु रिसेंटली डाइड वाज एसोसिएटेड विथ विच गेम? आंसर इज बास्केटबॉल। ये कहाँ के हैं? अमेरिकन प्लेयर थे और इनकी डेथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश से हुई थी जिसमें ये और इनकी बेटी का निधन हुआ था। सो नेक्स्ट इज़ 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोवा में। पिछले 16 साल से वो यहीं पे गोवा में ही मनाया जाता है और रजनीकांत को इस बार आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड मिला है उनके फिल्म इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए। और इसाबेली एनी मेडेलिन ह्यूपार्ट, ये फ्रेंच एक्ट्रेस हैं, इनको लाइफ लाइन अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और बेस्ट फिल्म के लिए पार्टिकल्स को मिला है जिसके डायरेक्टर हैं ब्रेज हैरिसन। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है लीजो जोस पेलिसेरी फॉर मलयालम फिल्म जलीकट्टू। ये बेस्ट डायरेक्टर को मिला है जो एक मलयालम फिल्म है जलीकट्टू, इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मोदी visited which country to take part in BRICS 11 summit? BRICS 11 summit कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी आया था कि ब्राज़ील में भी अब हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए वीज़ा नहीं लगेगा आने जाने का। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन 11th ब्रिक्स समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड? ब्रिक्स समिट जो 11th ब्रिक्स समिट है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इसका आंसर है 13 और 14 नवंबर 2019 को। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ थीम भी दे रखा है। थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेशन फ्यूचर। तो थीम भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे थीम भी दिया है, थीम ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे हैज़ रीनेम्ड आरपीएफ एज। पहले आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, अब उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली जनरल मनोज मुकुंद नरवणे टुक चार्ज एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कितने नंबर में बने हैं? तो 28th। ये किसके बाद बने हैं? तो बिपिन रावत। और आज बिपिन रावत अब हमारे सीडीएस हो गए हैं, सीडीएस बनाए गए हैं। ये चार्ज कब लिए? 1 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच दिल्ली मेट्रो स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट स्टेशन? तो सुप्रीम कोर्ट स्टेशन जो है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रगति मैदान। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये शायद इसलिए रखा गया है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट होने वाला है तो इसलिए इसका नाम प्रगति मैदान रखा गया। आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट एंड टीचर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड इन परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम? परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम तो आप सभी ने देखा ही होगा, पीएम मोदी करते हैं। ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी।
क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड 107 इंडियन साइंस कांग्रेस? आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु ऑन 3 जनवरी। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी है, तो ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ अज्यूम द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड? इसका आंसर है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, दिशा एक्ट 2019 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, टू मार्क द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, WHO designated the year 2020 as the year of nurses and midwife. Answer is Florence Nightingale was a British social reformer and statistician and the founder of modern nursing. ये modern nursing की founder भी रही हैं। Nightingale came to prominence while serving as a manager and trainer of nurse during the Crimean War, in which she organized care for wounded soldiers. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एमएनएस वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमएनएस का एग्ज़ाम अभी तो अप्रैल में ही होना था, पर अभी टल गया है कोविड-19 की वजह से। तो आई होप सो ये जुलाई या अगस्त में हो, तो इसलिए ये एमएनएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च वुमेंस स्पेशल हेल्पलाइन डेमाइन? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया रैंक्स एट विच स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट TTCR? इसका आंसर है 34th। मैंने हेडक्वार्टर्स भी प्रीवियस वीडियो हेडक्वार्टर्स का मैंने बनाया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वो आपको इजीली वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसेंटली क्वासीम सोलेमानी वॉज किल्ड इन अ टारगेट US ड्रोन स्ट्राइक, ही वॉज द कमांडर ऑफ विच कंट्री फोर्सेस? क्वासीम सोलेमानी को किस देश ने मारा है ड्रोन हमले के द्वारा? तो ये है ईरान। ये कहाँ के हैं? ईरान के थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इनका जिसमें ये थे, उसका नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व? इसका आंसर है 4 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर विच मोशन पिक्चर रेने ज़ेल्वेगर वॉन 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? आंसर है जूडी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर विच असॉल्ट राइफल इंडिया विल साइन अ MOU विथ रसिया? आंसर है AK-203। ये सारे डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो TA हो, चाहे MNS हो, चाहे CDS 2 हो 2020 का। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड नेशन स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब एट विच प्लेस? पीयूष गोयल ने नेशन हब एक्सचेंज नॉलेज का हब कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? ये है आंसर है न्यू दिल्ली। तो अभी 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 30 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
Recently, which Indian state has been selected to set up Vikram Sarabhai Children Innovation Center? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कार मेकर टू जॉइन उबर्स एयर टैक्सी प्रोजेक्ट? किस कंपनी ने किया है? हुंडई ने। 23rd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूरेशियाज एनुअल टॉप 10 रिस्क्स, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020। तो कौन से रैंक पे है? 5th। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलान इन मार्च 2020? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो उसमें लगभग सारी एक्सरसाइजेस मैं उसमें कवर कराऊँगी, तो जल्दी लेके आऊँगी, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री हैज़ अनबिल्ड लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये आंसर है इसका इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर दैट विल कमीशन बाय 2021? आंसर है विक्रांत। 27th है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंपल्सरी कर दिया गया है आर्टिकल 19 के द्वारा। ये आर्टिकल 19 में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ माउ फॉर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विथ विच कंट्री? तो इसका आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? आंसर इसका है 10 जनवरी 2020। ये आ तो गया था पहले, पर ये कब एक्ट में आया? 10 जनवरी 2020 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट नेम एज इन गांधीनगर? आंसर है आश्वस्त, AASHVAST, आश्वस्त। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजनशिप एक्ट अभी तो सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूर देखिएगा। और हम अमेंडमेंट में लेके आएंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी करंट अफेयर करा दें, उसके बाद मैं डेली करंट अफेयर डालूँगी। सोच रही हूँ एक वीडियो करंट अफेयर का डालूँ, और एक वीडियो या साइंस का हो या स्टैटिक जीके। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या डालूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इंद्रधनुष मिशन इज़ रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? इसका आंसर है, इट्स एम टू इंक्रीज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया टू एटलीस्ट 90% चिल्ड्रन बाय December 2018. The salient feature mission Indradhanush is to cover unvaccinated and partially vaccinated children in area with low immunization coverage in both urban and rural areas. इंद्रधनुष मिशन का एक्टिविटी रिलेटेड किससे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हैथम बिन तरिकाल से टेक्स ओवर एज सुल्तान ऑफ विच कंट्री? तो ये हैं ओमान के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33rd क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट फॉर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020? तो ये कहाँ होगा? अबू धाबी में। इट स्टार्टेड इन 2008, एनर्जी इफिशियंसी एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज़। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। और ये कहाँ होगा 2020 में? अबू धाबी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th, द नवल वर्जन ऑफ इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मेड फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट करियर? तो ये है आंसर, INS विक्रम आदित्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35th, मिशन पूर्वोदया इज़ रिलेटेड टू? मिशन पूर्वोदया किससे रिलेटेड करता है?
आंसर है डेवलपिंग ईस्टर्न रीजन इनटू अ इंटीग्रेटेड स्टील हब मिशन पूर्वोदया विल स्क्रिप्ट राइज ऑफ ईस्टर्न इंडिया बाय एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टील सेक्टर। नेक्स्ट है 36 द कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 37 हु विल लीड इंडिया स्क्वाड ऑफ आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो इसकी लीड कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और इस बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। 38 है सहयोग काइजिन इज़ अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड विथ जापान। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द। 39 द यूपी गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ पुलिस कमिश्नरेटेड सिस्टम इन विच 2 cities। आंसर है लखनऊ एंड नोएडा। क्वेश्चन नंबर 40 रॉबर्ट अबेला हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहाँ के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? माल्टा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41th क्वेश्चन है द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैज़ ड्रॉप द डेसिग्नेटेड ऑफ विच कंट्री एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 42 हु हैज़ चेयर द 6th मीटिंग ऑफ द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA। इसके आंसर है अमित शाह। इसके चेयरमैन जो थे 6th मीटिंग के आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नेम द पर्सन सेकेंड इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ ब्यूरो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। आंसर है विपुल बिहारी साहा। नेक्स्ट इज 44th हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। इसका आंसर है AP महेश्वरी। CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? AP महेश्वरी। इनेक्टेड ऑफ द CRPF एक्ट ऑन 28 दिसंबर 1949। CRPF एक्ट कब आया? 28 दिसंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हु विल लीड इंडियन वुमेन हॉकी टीम फॉर न्यूजीलैंड इन फरवरी 2020। तो ये कौन है? रानी रामपाल। ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम की मेंबर हैं पर इन्होंने न्यूजीलैंड को लीड किया है फरवरी में। तो ये हैं रानी रामपाल। नेक्स्ट है 46 कैंपेन सक्षम इज़ रिलेटेड टू। सक्षम कैंपेन किससे रिलेटेड है? आंसर है फ्यूल कंजर्वेशन संरक्षण क्षमता महोत्सव। फ्यूल कंजर्वेशन संरक्षण क्षमता महोत्सव ये सक्षम कैंपेन से रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 47 विच कंट्री हैज़ हेल्प टू बिल्ड ब्राज़ील न्यू अंटार्कटिक बेस। तो ये है आंसर है इसका चाइना। चाइना यहाँ आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कोविड-19 से अभी पूरा वर्ल्ड से जूझ रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कोविड-19 कहाँ से पनपा, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 48 विच इंस्टीट्यूट हैज़ जॉइंड हैंड्स विद वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक टू प्रोड्यूस शॉर्ट वीडियो मॉड्यूल ऑन मैनेजमेंट कोर्सेज। तो टिकटॉक से किसने ज्वाइन किया है, हाथ मिलाया है? तो ये IIM इंदौर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49 विच बैंक हैज़ बीन चूजन टू मेक पेमेंट टू रशिया आर्म्स। तो आंसर है UCO बैंक। क्वेश्चन नंबर 50 है विच कंट्री विल डिलीवर
S-400 लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। ये S-400 लॉन्ग रेंज सर्फेस एयर मिसाइल किसने दिया इंडिया को? रशिया ने। इसका आंसर है रशिया। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो और आपको पसंद आया हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं और लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सर्फ फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं और भी इंस्पायर होके और भी वीडियोस ले आ सकूं। सो आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।